सीएम केसीआर आज गोदावरी में पानी की उपलब्धता पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसी बैठक में मंत्री, जनप्रतिनिधि और इंजीनियर शामिल होंगे। सीएम केसीआर बारिश की स्थिति, जलाशयों में जल स्तर और पानी को जरूरत पर चर्चा करेंगे। गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा के लिए सीएम केसीआर के सचिवालय में समीक्षा की जाएगी। बैठक में गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र के मंत्री और जनप्रतिनिधि, संचार विभाग के ईएनसी और मुख्य अभियंता भाग लेंगे। ऐसा लगता है कि गोदावरी के तहत परियोजनाओं, जलाशयों में जल भंडारण, वर्षा, पीने और खेती की पानी की आवश्यकता आदि पर पूरी चर्चा होगी। मंत्री तलसानी ने कहा है कि मानसून सीजन के मद्देनजर मोंडा मार्केट प्रभाग की दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। मंत्री ने मोंडा मार्केट डिवीजन के अंतर्गत मारुति वीधि, मनोहर थिएटर के पास मारेडपल्ली श्री चैतन्य कॉलेज में 75 लाख की लागत से नई सीसी सड़कों का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मोंडा मार्केट डिवीजन की पार्षद दीपिका और पूर्व पार्षद अंकुला रूपा और जीएचएम से अधिकारियों ने भाग लिया। तलसानी ने कहा कि वे बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नहरों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बताया गया है कि एसएनडीपी के तहत नहरों के जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य किया गया है। तलसानी ने कुछ नेताओं पर विकास न होने के बावजूद लोगों का गुमराह करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के मंत्रियों और अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोरिया का दौरा कर रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़, गंगूला, कमलाकर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी विनोद कुमार सहित उच्च अधिकारी वहां के पर्यटन स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा के हिस्से के रूप में कोरिया ने येओसू शहर में विश्व प्रसिद्ध संगीतमय फव्वारा बिग शो का दौरा किया है। बाद में अधिकारियों ने म्यूजिकल फाउंटेन के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया। इसी मौके पर मंत्रियों के एक समूह ने बताया कि इसी मॉडल का अध्ययन करने के बाद करीमनगर मानेरू के रिवर फ्रंट पर एक बेहतर आधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया में पर्यटन स्थलों के प्रदर्शन और तकनीकी को विकसित किया जाएगा और राज्य में पर्यटन स्थलों का विकसित किया जाएगा। राज्य में ऊर्जा परिवर्तन को लेकर सीएस शांति कुमारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। राज्य स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य राज्य कार्बन उत्सर्जन द्रव्यता में कमी का रोड मैप विकसित करना है और लागू करना और पारंपरिक से गैर पारंपरिक ऊर्जा में संक्रमण जैसे मुद्दों पर चर्चा करना था। इसी बैठक में मुख्य सचिव ने कहा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी क्षमता 6335 मेगावाट है। ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेलंगाना देश में अग्रणी है। अधिकारियों ने सीएस को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना वित्त वर्ष 23 में 9.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 14.1% हो गया है। शांति कुमारी ने कहा, तेलंगाना ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने में अग्रणी है और इसी का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा कुशल उपकरणों और संरक्षण उपायों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य में अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कांग्रेस की ओर से आयोजित की जाने वाली जनसभा तय हो गई है। हालांकि पूरे शहर में कांग्रेस के झंडे, होर्डिंग्स और बड़ी फ्लैक्सी के साथ कांग्रेस को एक नई पहचान मिली। इसी खुली बैठक के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस पार्टी भारी भीड़ के साथ अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रही है। खम्मम में एसआर गार्डन के पास खुली जगह पर हो रही इसी सार्वजनिक बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल आज शाम 5 बजे विजयवाड़ा के गन्नवरम एयरपोर्ट से विशेष उड़ान से खम्मम पहुंचेंगे और 5:30 पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। बैठक के बाद वे सड़क मार्ग से गन्नावरम लौटेंगे। उसी जनसभा में राहुल की मौजूदगी में पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनेंगे। राहुल की मौजूदगी में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटेंगे। उम्मीद है कि खम्मम तथा चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसी के एक भाग के रूप में चाय कांग्रेस नेताओं ने एक विशाल रैली की व्यवस्था करी है। तेलंगाना बीजेपी नेता पंडित संजय इटेला, राजेंद्र किशन रेड्डी, जितेंद्र रेड्डी और अन्य लोग वरंगल जाएंगे। इटेला और पंडित जो साथ साथ एक ही मंच साझा करेंगे। भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने की 8 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। भाजपा नेताओं ने वरंगल आर्ट्स कॉलेज मैदान में एक सार्वजनिक बैठक की योजना बनाई है। वरंगल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कमलम नेताओं ने खम्मम में आज की कांग्रेस बैठक की प्रस्तावना के रूप में वरंगल में मोदी की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी वरंगल की अपनी यात्रा के तहत कांजीपेट, वैगन और लिंक सेंटर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वरंगल मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी वहां आयोजित जनसभा में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रदेश भाजपा नेतृत्व बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रही है। तेलंगाना भाजपा में हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की तेलंगाना यात्रा का महत्व मिल गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने अशोका लॉन्च में आग लगी। हादसा किचन में आग लगने से हुआ। रसोई से आग और गहरा धुआं निकल रहा था। हादसे के वक्त अंदर कोई नहीं था, इसलिए जानमाल का नुकसान होने से बच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है या फिर किचन की चिमनी आग लगने का कारण हो सकता है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग बुझाने के उचित मानकों का पालन नहीं करने के कारण यह घटना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आते ही प्रगति भवन का नाम बदल दिया जाएगा। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर ने प्रगति भवन को कलवकुंतला भवन में बदलने की आलोचना करी है। वहां जनसंपर्क अभियान की एक खुली बैठक काचीगुडा डिवीजन के लिंगमपल्ली चौराहे के पास में आयोजित की गई। इसी कार्यक्रम में किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार ने हैदराबाद शहर के विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। शहर को माफिया शहर में तब्दील कर दिया गया है। अब पेज में अवैध मुकदमे दायर कर लोगों को डराया जा रहा है। वे खाली जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और मुसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा, लोग चाहते हैं कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी का न्यायपूर्ण शासन आए। तेलंगाना को लूटखसोट से मुक्त कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार ने तेलंगाना के शहीदों को नजरअंदाज किया है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। ग्रेटर हैदराबाद के निवासियों के लिए आउटर रिंग रोड पर एक और इंटरचेंज उपलब्ध हो गया है। आईटी मंत्री केटीआर ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ हैदराबाद के नारसिंगी में ओआरआर पर बने इंटरचेंज का उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा, नारसिंगी में 29.50 करोड़ रुपयों की लागत से इंटरचेंज का निर्माण किया गया है और यह ओआरआर पर 20वां इंटरचेंज है। एक और जल्द ही उपलब्ध होगा। आउटर पर वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर कर दी गई है। सीएम केसीआर ने कहा था कि आउटर रिंग रोड के बगल में सर्विस रोड विकसित किया जाना चाहिए। बताया गया, शमशाबाद नगर पालिका को 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए हैं और उन्होंने कहा कि मुसी नदी पर 14 पुलों के निर्माण की अनुमति दी गई है। जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा और 5 टेंडर्स प्रक्रिया में है। मुसी पर शमशाबाद के नागोल तक 55 किलोमीटर की दूरी तक एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है और इसके अलावा मुसी नदी का और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीएचईएल के कुंदुकुरु फार्मेसी तक मेट्रो ट्रेन के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। मंत्री हरीश राव ने कहा, आइए स्वस्थ तेलंगाना के लिए काम करें। सरकारी औषधालयों में सभी प्रकार की मेडिकल जांचें एवं जांचें निःशुल्क प्रदान की जाती है। 70% प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तेलंगाना डायग्नोस्टिक में 134 मेडिकल परीक्षण उपलब्ध हैं। उन्होंने हैदराबाद के कोंडापुर सरकारी अस्पताल से वर्चुअल 134 मेडिकल जांच की शुरुआत करी। टी डायग्नोस्टिक के माध्यम से 134 जांचें निःशुल्क की जा रही है। सभी पीएससी में जांच निःशुल्क कराई जाएगी। देश में कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। मंत्री ने कहा, राज्य के 31 जिलों में टी डायग्नोस्टिक सेंटर, रेडियोलॉजी सेंटर उपलब्ध हो गए हैं। 2 अन्य जिलों में काम चल रहा है और उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में डॉक्टरों का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। उन सभी डॉक्टरों को विश्व डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं, जिन्होंने तेलंगाना की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करी है। वकील संरक्षण अधिनियम को लेकर एलबी नगर में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार शामिल हुए। प्रवीण कुमार ने सवाल किया है कि सीएम केसीआर राज्य में वकीलों पर हो रहे हमलों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। वकीलों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को तुरंत वकीलों के लिए विशेष सुरक्षा कानून लाना चाहिए। बसपा की सत्ता में आने के बाद वे वकीलों, डॉक्टर और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए एक विशेष व्यापक सुरक्षा कानून लाएंगे। पुलिस द्वारा 41A CRPC एक्ट को कमजोर किया जा रहा है और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। वकीलों पर राजनेताओं का दबाव कम करने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। बहुजन राज्य में गरीब समुदाय के युवा वकीलों को वकील कार्यालय स्थापित करने के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आरटीसी जेएसी के चेयरमैन अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि 3 साल बाद आरटीसी में सभी यूनानियों का गठन जेएसी के रूप में हुआ है।
सीएम केसीआर ने पूर्व में जो वादे करे थे वे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अभी सभी विभागों में सरकारी नौकरियों के वेतन में संशोधन किया है, लेकिन आरटीसी कर्मचारियों के वेतन में 2 बार भी संशोधन नहीं किया गया। जैसे जैसे निजी बसें बढ़ रही है, आरटीसी को घाटा हो रहा है। उन्होंने आरटीसी डिपो को बंद करने पर रोक लगाने को कहा। उन्होंने आरटीसी सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा, सभी कर्मियों की समस्याओं को चेयरमैन व एमडी के ध्यान में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा महिला कर्मचारियों से किए गए वादों पर अमल नहीं होने से उन पर काम का दबाव पड़ गया है। उन्होंने कर्मियों पर काम का बोझ कम करने की मांग करी। उन्होंने कहा, वे राज्य के सभी डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को एक साथ लाएंगे और भविष्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।